अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर जो 50% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है, उसका अलग अलग सेक्टरों पर कितना असर होगा, इसका आकलन किया जा रहा है। सरकार लगातार जो स्टेक होल्डर्स हैं, विशेषकर एक्सपोर्ट सेक्टर के, उनसे संपर्क में है, बातचीत कर रही है, सलाह मशवरा किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के डीजी और सीईओ डॉक्टर अजय सहाय। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। क्या आकलन आपने अभी तक किया है, कितना असर पड़ेगा अगर 27 अगस्त तक बातचीत के ज़रिए ये विवाद नहीं सुलझता है और 50% टैरिफ लगता है भारतीय एक्सपोर्ट पर, तो हम पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, अभी इस समय तो प्रायोरिटी एक्सपोर्टर की है। जितने वो शिपमेंट 27 अगस्त से पहले कर दें, और इनफैक्ट और पहले कर दें, क्योंकि जो भी डायरेक्ट सेलिंग मुंबई से हो रही है वो करीब 25 दिन में यूएस पहुंच रहा है। अगर वो सेलिंग के बाद वहाँ कस्टम्स क्लियर हो जाते हैं 16 सितंबर तक, तो उन गुड्स पे ये 25% एडिशनल टैरिफ नहीं लगेगी। तो अभी वो प्रायोरिटी है। अगर जो 25% ये एडिशनल टैरिफ लग जाएगी तो इंडिया पे टोटल टैरिफ 50% होगी। आप हमारे कॉम्पिटिटर को देखिए, चाहे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री और साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, सब पे करीब करीब 20% से ज़्यादा किसी पे टैरिफ नहीं है। यूरोपियन यूनियन की बात करें या टर्की की बात करें, उनका 15% टैरिफ है। तो हमारे डिफरेंशियल टैरिफ है वो 30 से 35% है। 30 से 35% किसी भी सेक्टर में प्रॉफिट नहीं होता जो इंडस्ट्री एब्जॉर्ब करे। तो वो हमारे लिए एक बहुत हिट लेने वाली बात है। हम लोग ने एनालिसिस की थी, हमारे टोटल एक्सपोर्ट का करीब 55% एक्सपोर्ट ऐसा है जो रेसिप्रोकल टैरिफ के अंदर आता है। बाकी ऐसा या तो एग्जेम्प्टेड है या सेक्शन 232 में, जिस पे सभी कंट्री पे एक जैसा टैरिफ है, तो उसमें इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये जो सेगमेंट है जिसमें हमारा 47 से 48 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है, वो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। एक ज़रूर इसमें पॉजिटिव ये है कि यूएस में इन्वेंट्री बिल्ड हो गई, क्योंकि काफ़ी हम लोगों ने एडवांस एक्सपोर्ट कर दिया है। तो अभी थोड़ा क्वेश्चन है, इन्वेंट्री है, अगर ये इश्यूज़ को हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं, और हम लोग को लगता है जैसे कि पेनल्टी का 25% का जो इशू है, शायद वो जल्दी सॉल्व हो जाए। डिपेंड कर रहा है कि दोनों देशों में, रशिया यूएस के बीच में किस बातचीत हो रही है। हम लोग ये भी देख के बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जा रहे हैं, तो एक और विंडो ओपन अपॉर्चुनिटी की बहुत ज़्यादा होगी। तो पॉजिटिव इंडस्ट्री ज़रूर है, लेकिन ह्यूज कंसर्न है, बिकॉज जो हिट अदरवाइज है वो ऐसा हिट है कि इसको आप जल्दी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। उसको शॉर्ट टर्म में एब्जॉर्ब करना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि करीब 55% जो भारत से अमेरिका एक्सपोर्ट होता है, वो इस 50% रेसिप्रोकल टैरिफ के दायरे में आता है, और मॉनिटरी टर्म्स में 47 टू 48 बिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट है अमेरिका का, उस पर ये लागू होगा। बिल्कुल 50%। 50% हमारा कहीं 48 बिलियन डॉलर का जो लास्ट ईयर एक्सपोर्ट है उसके ऊपर ये आ रहा है। इसलिए क्योंकि मार्जिन हमारे कॉम्पिटिटर से इतना ज़्यादा है कि एब्जॉर्ब करना बहुत है। हम लोग गवर्नमेंट के पास भी जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट भी कितना इसको एब्जॉर्ब कर पाएगी, थोड़ा हमारे फाइनेंशियल चैलेंजेस भी उसमें लेके हैं। हम लोग मैन्युफैक्चरर से बोल रहे हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट के पास भी जाइए, स्टेट से बोलिए कि कम फॉरवर्ड, वो भी आएँ। तो अगर एक्सपोर्टर, इंडस्ट्री और से स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सब मिल के कुछ करते हैं, तो ही इसमें कुछ रास्ता निकल सकता है। लेकिन हमें निगोशिएशन पे काफ़ी उम्मीद है, और जिस तरह की हमारे टॉप लीडरशिप का कनेक्ट है विथ यूएस, प्रॉब्ली वो वर्क कर सकता है इंडिया के फेवर में बहुत ज़्यादा। आपको लगता है कि भारत सरकार को एक रिलीफ पैकेज पर विचार करना चाहिए, क्योंकि स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन में ये प्रस्ताव रखा गया है सरकार के सामने कि बेहतर होगा कि जो सेक्टर प्रभावित हो रहे हैं, जैसा आपने कहा 55% एक्सपोर्ट प्रभावित हो रहा है, तो उनको कुछ राहत पैकेज दिया जाए? आपको लगता है इस पर विचार होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल इसमें विचार होना चाहिए, क्योंकि हमें लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम साथ में बीटीए कर रहे हैं, मार्केट रिटेन करें। बिकॉज अगर हम बीटीए करते थे, मार्केट लूज़ हो जाता है, तो मार्केट रिकवर करने में बहुत टाइम लगेगा। और क्योंकि मेरे को लगता है सितंबर अक्टूबर तक बीटीए हो जाएगा, तो ये जो 3-4 महीने हैं, अगर उसमें मिलजुल के इंडस्ट्री गवर्नमेंट वर्कआउट करे और कोई रिलीफ पैकेज आएगा, तो एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा होगा। सबसे ज़्यादा हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सेक्टर में ज़्यादातर हमारे एमएसएमईज़ हैं, और उनके पास डीप पॉकेट नहीं है, वो 3 महीने भी सर्वाइव कर सकें। लार्ज इंडस्ट्री थोड़ा लॉस लेके सर्वाइव कर सकती, एमएसएमई नहीं सर्वाइव कर सकते, इसलिए पैकेज बहुत हेल्पफुल होगा। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली में मेरे कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।